हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं पेपर ला रहा हूँ भाई आपके लिए बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए। देखो, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर मैंने अपलोड कर दिया और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 2 पेपर अपलोड कर दिए, 2 वीडियो बना करके। ये तीसरा जो पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में। क्या भाई, बिजनेस इकोनॉमिक्स और ई कॉमर्स में से आपको एक लेना है। और ज़्यादातर 90% कॉलेजों में आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर यानी कि सब्जेक्ट पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट को ये आभास नहीं है कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। ठीक है, अब देखो, मैं आपके लिए लाया हूँ बीकॉम इकोनॉमिक्स का जो 2005 का अकॉर्डिंग पेपर था और उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस सेम ही है। ठीक है भाई, सिर्फ थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें थोड़ा ही परिवर्तन हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लाया हूँ। जैसे इस साल 5 क्वेश्चन लघु, 3 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन तो आपके क्या किस तरह के आने हैं, अति लघु के। ठीक है, और भाई 3 क्वेश्चन लघु के आने हैं और 5 क्वेश्चन फिर आपके लॉन्ग के आने हैं। इसी प्रकार का पुराना पैटर्न था, और इस बार जो पेपर आ रहा वो आ रहा आपका 75 नंबर का, और पहला पेपर आ रहा था ये 50 नंबर का। ठीक है भाई, तो मैं आपको ज़्यादा ना बातें करते हुए मैं आपके सामने पेपर लाया हूँ 2009, 2010 और 2011 का। 3 पेपर है, तीनों पेपर आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन कितनी बार कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं और किन किन चैप्टरों की हमें खासकर तैयारी करनी है। ठीक है भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है भाई, तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर। इसमें चाहे महासाकुमरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर वाले स्टूडेंट हो, चाहे CCS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, दोनों यूनिवर्सिटी के लिए ही ये आपका बेनिफिट रहेगा। ठीक है, दोनों ही स्टूडेंट के लिए वीडियो है। अब बात करते हैं, देखो इसमें पहले 6 क्वेश्चन है लॉन्ग। ठीक, इसमें से पहले क्या पैटर्न था कि 6 लॉन्ग क्वेश्चनों में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने को आकर थे। ठीक भाई, मैं आपको एक बार पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। फिर 3 क्वेश्चन आ गए थे लघु, जिनमें से 2 क्वेश्चन करने को हो गए थे। ठीक, और भाई फिर आ गए थे आपके अति लघु क्वेश्चन, जिनमें से 5 क्वेश्चन हो गए थे जो सभी के सभी करने को आ गए थे। तो ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न है। इस बार भी आपका लगभग इसी तरह का पूरा पैटर्न है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग जो दे रखा, व्यवसायिक अर्थशास्त्र सिद्धांत और व्यवहार दोनों में फर्मों के आचरण का अध्ययन करता है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं, स्वभाव तथा क्षेत्र बताते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी कि यह आपका जो चैप्टर है, पहले चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, बात आती है अब क्वेश्चन नंबर 2 की। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख लो, क्योंकि इस चैप्टर में से मांग की लोच और मांग की आय में से एक क्वेश्चन जरूर लॉन्ग आएगा आपके लिए। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मांग की लोच क्या है, मांग की लोच के प्रकार और इसे प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है भाई, अब आपको आंसर कैसे देना, मांग की लोच क्या है यानी कि मांग की लोच का अर्थ और एक परिभाषा दे दो, मांग की लोच के प्रकार लिख दो, और जो इसके प्रभावित करने वाले जो तत्व है उनके बारे में वर्णन कर दो। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन की भी आप तैयारी कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़रूरी आता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा, उत्पत्ति के नियम की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है, एक रेखा चित्र की सहायता से समझाइए, इन अवस्थाओं के लागू होने के कारण भी बताने हैं। ठीक, एक चैप्टर है उत्पत्ति के ह्रास का नियम, उसमें से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है भाई, उत्पत्ति के विभिन्न अवस्थाएं बतानी है आपको, उत्पत्ति के जो नियम की विभिन्न अवस्थाएं उनके बारे में वर्णन करना,
और एक रेखा चित्र के द्वारा आपको इन अवस्थाओं को लागू करना है और कारण बताना है ये क्यों लागू हुई है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादन लागत संबंध से क्या समझते हैं? अल्पकाल और दीर्घकाल के लागत उत्पादन संबंध की व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकाधिकार। एकाधिकार एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है और एकाधिकार मूल्य से देव प्रतियोगी मूल्य से ऊंचा क्यों होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कीजिए। ठीक है, अब आप निगाह मारते हैं अति लघु पे। अति लघु क्वेश्चन है, अवसर लागत विचार को समझाइए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थायी, यानी कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है, सिर्फ 10% चांस है जिसमें से आपको एक आध न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, नहीं तो 95% थ्योरी ही आएगी इस पेपर के अंदर। ठीक है भाई। नोवा क्वेश्चन है, कुल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर। अब आपके आते हैं 5 क्वेश्चन अति लघु के। अब देख लीजिए किस तरह आ रहे हैं, कैसे इसमें आंसर दे रखा है। मूल्य विभेद को समझाइए। ठीक है भाई, तो मूल्य विभेद को समझाना है तो किसने कहा? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार एक ही नियंत्रण में उत्पादित हुई एक वस्तु को विभिन्न क्रेताओं को अलग अलग मूल्य पर बेचने की क्रिया को क्या बोलते हैं भाई? मूल्य विभेद बोलते हैं। ये आपका मांग की लोच में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, इसकी तैयारी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिज रेखाएं क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछ लो, चाहे लघु में पूछ लो, और लॉन्ग में भी आ सकता है इस चैप्टर में से कि रिज रेखाएं है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैमाने की मितव्यताएं। एक चैप्टर है पैमाने के नाम से, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। एक क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता, तो पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में भी आप देख लीजिए। अब यह क्वेश्चन को देख लीजिए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन तैयार करने। ये था आपका 2009 का पेपर। अब 2010 का पेपर देख लीजिए। 2010 के पेपर में पहला क्वेश्चन दे रखा, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए, इसकी विशेषताएं बताइए। अब देखो 2009 के का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी इसी टाइप का पहला क्वेश्चन दे रखा, व्यावसायिक अर्थशास्त्र सिद्धांत और व्यवहार दोनों के फर्मों का आचरण और व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं, क्षेत्र और कथन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो 2009 में पूछा तो अब यही क्वेश्चन 2010 में भी पूछ लिया, यानी कि रिपीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 2000 देख लो, 2010 में भी ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, थोड़ा घुमा के पूछ लिया। वहाँ सारी चीज़ पूछ रखी थी, यहाँ सिर्फ पूछ लिया क्या पूछा भाई? व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र और इसकी विशेषताएं। उस क्वेश्चन में भी सारी चीज़ यही पूछ रखी है। ठीक, अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताना, नेचर के बारे में, इसका क्षेत्र के बारे में बताना और इसकी विशेषताएं है उसके बारे में बताना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो मांग की लोच है वो क्वेश्चन, वो चैप्टर आप पे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखो मांग की लोच की परिभाषा, मांग की कीमत लोच मापने के एक विविध का वर्णन कीजिए। इसमें न्यूमेरिकल दे रखा। ठीक है भाई, तो इनके बारे में ये बताना भी है और इस क्वेश्चन को सोल्व भी करना है। तो मांग की लोच वाला जो चैप्टर है और मांग की आय, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, 2009 में भी देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था मांग की लोच में से, ये रहा मांग की लोच। ठीक, प्रभावित करने वाले तत्व पूछा, इसी प्रकार इसमें भी यही पूछ लिया, 2010 में भी यही पूछ लिया। देखो कि मांग की लोच को परिभाषित कीजिए और मांग की लोच को मापने की एक विधि का वर्णन भी करना है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, घटते प्रतिफल का नियम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की एक अवस्था समझाइए। पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि मैंने आपको बताया था कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको हर बार रिपीट या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उन्हीं चैप्टर में से, जो जिन जिन चैप्टरों की आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करने हैं। तो मैं आपको इसी वजह से आपके लिए ये पेपर लाया हूँ। अगर आपने इन चैप्टर को देख लिया, इन चैप्टर की लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर ली, तो आपका 75 नंबर का जो पेपर है, ठीक है, वो आपका कहीं नहीं जाएगा, 100 के 100% इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। ठीक है,
ब्याज के आधुनिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए, कीन्स के ब्याज के सिद्धांत से श्रेष्ठ बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचना करवा रहा। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अब शॉर्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र परंपरागत अर्थशास्त्र के किस प्रकार से भिन्न है। क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन है पहले चैप्टर में से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्प अधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, ये भी चैप्टर है, एक अधिकार वाले चैप्टर में से आपको ही मिल जाएगा। एक है, आभास लगान के विचार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी मांग की लोच में से ही पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पैमाने की मितव्यताएं शब्द से आपका क्या आशय है। आर्थिक लगान क्या है। पूर्ण बंद बिंदु क्या होता है। सामान्य लाभ से आप क्या समझते हैं। समोत्पाद वक्र पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आपको वीडियो को रोक करके इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था आपके सामने 2010 का पेपर। 2009 का पेपर हो गया, 2010 का पेपर हो गया। अब 2011 का पेपर देख लीजिए। अगर भाई आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आपके लिए वही वीडियो ला रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 16 अगस्त से CCS यूनिवर्सिटी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और 26 अगस्त का पहला पेपर है बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है भाई, तो जो BCom सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर डाल दिया। 2 पेपर डाल दिए मैंने फाइनेंशियल अकाउंट के, और ये वीडियो है बिजनेस इकोनॉमिक्स के जिन कॉलेजों में बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया है। ठीक है भाई, तो ये 2011 का पेपर है। प्रबंध को निर्णय लेने और भावी नियोजन में सुविधा प्रदान करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों का व्यावसायिक व्यवहार के लाभ एकीकरण ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र है। ठीक है भाई, अब देखो मैंने आपसे बताया था कि जो आपकी मांग के नियम और मांग की लोच में अंतर, यानी कि ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से हर साल एक क्वेश्चन जरूर इस टाइप का पूछा जाता है। तो मांग की नियम, मांग के लोच, अंतर, इसके कैसे मापा जाता है, इन क्वेश्चनों की आप स्पेशल तैयारी करना। आपको एग्ज़ाम के अंदर A to Z इसी तरह से क्वेश्चन रखा मिलेगा। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। विस्तार पद समोत्पाद रेखाएं और तथा समलागत रेखाओं के बीच स्पर्श बिंदुओं का रास्ता, ये एक परिभाषा है, इसके बारे में पूरी व्याख्या करनी है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्ण प्रतियोगिता। देखो पूर्ण प्रतियोगिता वाला जो चैप्टर है उसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वितरण के सीमांत उत्पादकता की आलोचना की। देखो वितरण वाला भी 2010 में पूछा गया था, यहाँ भी रिपीट हो गया। लगान का आधुनिक सिद्धांत क्या है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन होते हैं बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, समोत्पाद वक्रों की विशेषताएं क्या है। आर्थिक विश्लेषण में उत्पत्ति ह्रास का नियम और एकाधिकार और एतिकार प्रयोगिता में अंतर। देखो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर खासकर आप इन चैप्टरों की तैयारी करते हैं तो आपको सारा ही पेपर इन्हीं चैप्टरों में से लगभग मिल जाएगा। अब ये आपके है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मूल विभेद को समझाइए। 2009 के क्वेश्चन में 2009 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें पूछा गया था। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब देखो व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं पूछा था लॉन्ग में। ठीक है, अब देखो लॉन्ग में भी पूछ लिया और शॉर्ट में भी पूछ लिया। जो 2010 के पेपर में था उसमें विशेषताएं पूछ रखी थी, यहाँ भी विशेषताएं दे दी। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है ये दे रखी है इसमें। सीमांत लागत क्या है इसके बारे में देखो एक लाइन। सामान्य लाभ और अतिरिक्त लाभ में अंतर। आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आपके अति लघु क्वेश्चन है, जितने भी अति लघु क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको देखो कि ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं देना। अब इसने जो क्वेश्चन पूछेगा उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, फालतू चीज़ें को आपको जवाब नहीं देना है। ठीक है भाई। तो ये आपके 3 साल के क्वेश्चन पेपर थे 2009, 2010 और 2011।
अब 2012, 13, 14, 15 बाकी के जो साल के पेपर है वो भी मैं आपके लिए जल्दी ही कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन पेपर थे आपके लिए 2009-2010 के लिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इसी तरह कोई भी बिजनेस इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं लाया होगा बना करके, इस तरह के पेपर नहीं लाया होगा। तो मैं आपके लिए इस तरह के पेपर डिस्कस करूँगा, तो आप देख लीजिए, निशान लगा लीजिए। हर पेपर की मैं आपकी इसी तरह से वीडियो बनाऊँगा, तैयारी कराऊँगा। ठीक है भाई। थैंक यू, नमस्कार।